पार्क में बहुत गंद पड़ा, कोई सफाई नहीं होती पार्क में। गाय की वजह से बहुत बेकार हो रहा है उधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं गोकुलपुरी वार्ड में, जो कि गोकुलपुरी विधानसभा के अंदर ही आता है। यहाँ के जो पार्षद हैं बीजेपी से हैं निर्मला जी, तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्या 5 सालों में काम हुआ है या 5 सालों में जो पहले उन्होंने वादे किए थे कोई भी उनमें से पूरा नहीं हुआ? क्या हाल है यहाँ की सड़कों का, नालियों का, पार्कों का? तो चलिए अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको 5 साल में कितना काम किया है एमसीडी ने? 5 साल का मैडम पूरा नहीं तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी देखिए नाला पूरा भरा हुआ है। ये नाली पूरी भरी हुई है, इसकी कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नाला इतना गहरा है, कम से कम इसमें इतना सा कीचड़ है, इतना सा पानी है इसके अंदर। तो ये नाले की सफाई नहीं हुई है, ये सब पानी ऊपर भर के चल रहा है। कितने समय से है ऐसा? ये काफ़ी समय से ये परेशानी चल रही है। तो इसकी शिकायत करने की कोशिश की कभी आपने? नहीं, शिकायत के बाद उनको कंप्लेन की थी निगम पार्षद को, दोबारा कोई आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं इसका। अच्छा जी, फिर मतलब जनता की सुनवाई भी नहीं हो रही है? पता नहीं सुनवाई उनके प्रोसेस, उनका क्या प्रोसेस चल रहा है अभी तक ये मालूम नहीं है। तो जैसे फिर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं सर, तो जो नया उम्मीदवार आएगा या जो पार्षद बनेगा, क्या उम्मीदें क्या हैं आपकी उनसे? मुझे उनसे भी कुछ खास नहीं है, लोग आते हैं बस चले जाते हैं कैसे ऐसे ही। तो कौन सी पार्टी को वोट देने का सोचा है इस बार? नहीं, ये कुछ नहीं सोचा है, जो अच्छा लगेगा उस टाइम पे दे देंगे उसको। फिलहाल पार्टी पे नहीं, कैंडिडेट पे वोट करेंगे? कैंडिडेट पे वोट करेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको वोट करेंगे। मान लीजिए अभी जैसे बीजेपी है, लेकिन वो तो कोई काम कर नहीं रही है अभी, दोबारा बीजेपी कोई ऐसा कैंडिडेट आपके ऐसा साथ? कैंडिडेट आएगा तो उसको जरूर वोट करेंगे। अच्छा, बेसिक बीजेपी क्यों ना? बेसिक बीजेपी क्यों ना, हम कैंडिडेट पे वोट, पहले भी कैंडिडेट पे वोट किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम ज़्यादा चली, तकरीबन 1.5-2 साल से प्रॉब्लम ज़्यादा चली है। गाय भैंस का गोबर आता है, इससे कोई सफाई नहीं है, और ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश से पानी घरों में घुस जाता है। तो ये सारी परेशानियां हैं। और बाकी सारी जैसे सड़कों का हाल कैसा है या कूड़े का हाल कैसा है? कूड़ा ठीक है, कूड़ा की सफाई होती है, सड़कों का हाल भी अच्छा है। तो मतलब कूड़े की सफाई हो रही है, तो नालियों की सफाई फिर क्या दिक्कत आ रही है? मालूम नहीं, ये तो निगम पार्षद को पता होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम कितनी बार आई है वैसे निर्मला जी हाँ आम जनता से बातचीत करने? है। मैंने उनको एक बार देखा यहाँ पे, पूरे 5 साल में एक बार? देखा मैंने उन्हें। आती होंगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें एक ही बार देखा यहाँ पर। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना काम किया होगा उन्होंने 5 साल में? कितना आपको लगता है एवरेज या कैसे? नहीं, एवरेज ही हो सकता है बस, कोई Average से ऊपर नहीं? ऊपर से या below एवरेज से average ऊपर में नहीं। नहीं? नहीं नहीं मतलब जितने वादे किए थे उतने तो पूरे नहीं कर पाई वो? नहीं नहीं, इतना तो किसी ने पूरा नहीं किया उन्होंने। चलिए इस साइड चलते हैं, यहाँ पर भी कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नमस्ते अंकल। अंकल आपको क्या लगता है 5 साल में एमसीडी ने काम किया है यहाँ? ये नाला है पीछे, ये सीधा निकलवा दो, ये पानी इधर घूमता है, यहाँ सारे का पानी भर जाता है बारिश में। तो इसका उनको पता नहीं है क्या प्रशासन को इन सब चीज़ों का कि उन्हें ऐसे हल करना चाहिए जनता की समस्या का? सब पता है इसका। यहाँ से सीधा नाला निकल दो, नाले तक उसमें डलवा दो। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं कि काम हुआ है 5 साल में या नहीं हुआ है? काम हुआ थोड़ा है, काम ज़्यादा रह रहा है। मतलब जितना उन्होंने बोला था 5 साल पहले कि वो काम करेंगे उतना नहीं कर पाई। ना उतना नहीं हुआ अभी। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकती है इस साल? कोई सी पार्टी हो, जो पार्टी है वही काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी तो वादे किए होंगे ना 5 साल पहले आपसे? वादे किसी ने ना करें। तो फिर आपको लगता है कि अगर बीजेपी अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेगी तो आप उनको वोट करेंगे? वोट कर देंगे, जो सही काम करेगा उसे वोट करेंगे। तो अभी इनको दोबारा वोट देंगे आप अगर ये दोबारा खड़े होते हैं तो? हाँ वोट देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे। तो काम तो हुआ नहीं है, फिर कैसे वोट देंगे? आगे तो काम करेंगे। उम्मीदें हैं आपको कि दोबारा आएंगे तो काम कर देंगे? हाँ उम्मीद है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पर तो उधर चलते हैं, कई सारे लोग बैठे हैं आगे, इधर ही आ जाइए, बात करवाते हैं आपकी। नमस्ते आंटी। आंटी आपको लगता है 5 साल में एमसीडी ने काम किया है? कुछ भी काम आपको नहीं लगता है? यहाँ की सड़कें हैं जो साफ, या नालियों की सफाई करवाना, पार्कों की सफाई करवाना? कहाँ होती है? और पार्कों में सब बहुत गंद पड़ा हुआ है। अभी ये नाला भर के जरा सा भी देख लो, ये नाले का हाल क्या हो रखा है। पार्क में बहुत गंद पड़ा, कोई सफाई नहीं होती पार्क में। समय से ऐसा? काफी दिन से हो रहे। मतलब अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या तो अभी भी सफाई नहीं हो रही है? नहीं, अभी भी नहीं है, जाकर देख लो पार्क में। तो निर्मला जी के काम से आप खुश नहीं है 5 सालों के काम से? क्या क्या फिर आपकी मांगे क्या हैं? जो नया पार्षद है वो क्या करे आपके लिए? बताओ, आप बताओ। क्या क्या चाहते क्या है आप? क्या किया जाए आपके क्षेत्र में? कौन सा विकास हो? बताओ जी, बताओ। नौकरी वोकरी भी होनी चाहिए, बच्चे नहीं फिर रहे, काम धंधे से नहीं फिर रहे, काम धंधा नहीं है किसी के पास। एक काम, कम से कम काम तो लगा, काम भी नहीं लग रहा बच्चों का। तो मतलब यहाँ की आप बोल रहे कि जो एमसीडी की गाड़ी है, क्या वो आती है वैसे नियमित रूप से? हफ्ते में 1 आध दिन आएगी। अच्छा, नियमित रूप से गाड़ी भी नहीं आ रही? हफ्ते में 1 दिन। और फिर जैसे ये सारी शिकायतें हैं आपकी, अगर आप प्रशासन को जाके शिकायत करें, ये बताएं। सुनवाई नहीं है।
आपने कोशिश करके देखी है? देख रखा है, और लोगों ने कोशिश करके देखा है, हमने तो नहीं करा है, और लोगों ने करके तो देखा। अब की बार फिर किस पार्टी को वोट देने का सोचा है आपने? देखेंगे, समय आएगा तो। आने ही वाला है क्योंकि इलेक्शंस बस अप्रैल में है, अभी फरवरी चल रही है। तो कौन सी पार्टी मैम आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकती है? अभी तो जी देखो कुछ कह नहीं सकते, अभी घर में डिसाइड होगा किसको देनी है किसको नहीं देनी। अभी अचानक समय है, 2 महीने का समय है, देखेंगे। तो बीजेपी को तो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से बीजेपी काम नहीं कर रही है, तो रह गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब देखेंगे। जी बहुत बहुत क्या बोल रहे हैं आंटी आप? काम तो कोई नहीं करता, कोई भी पार्टी, अब उम्मीद ही नहीं है आपको किसी भी पार्टी? हमें तो किसी की नहीं उम्मीद है। तो वोट तो लेकिन आपको फिर भी देना पड़ेगा, चुनना तो किसी को पड़ेगा ही ना। तो चुनेंगे, जब समय आएगा तो चुन लेंगे। तो अभी आपको यहाँ से क्या समस्याएं हैं अपने क्षेत्र से? अब क्या बताएं। आपकी गलियां, आप जब घर से बाहर निकलते हैं क्या वो साफ रहती हैं? क्या नालियों की सफाई है? नहीं जी। बिल्कुल ही नहीं है। 5 साल के ऐसे ही निकल गए फिर पूरे 5 साल। अब निकल ही गया फिलहाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, कई साल इनसे पूछते हैं, ये अपना ठेला रोज यहाँ पर लगाते होंगे, इनको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं अंकल जब आप इस क्षेत्र में आते हैं? हमें परेशानी, हमारा तो ये रोज का काम है। तो जैसे यहाँ के रोड वोड सब कुछ अच्छे से बना हुआ है या फिर गड्ढे हैं हर जगह? सफाई का क्या हाल है? गड्ढे तो हैं। तो वैसे आपको मतलब देखने से, आप इतने यहाँ पे पूरे, आप तो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं ना, तो कैसे आपको लगा विकास हुआ है 5 साल में या नहीं हुआ है? विकास तो नहीं हुआ। ऐसे का ऐसे ही है 5 साल से। तो फिर अभी मतलब आपको लगता है, क्योंकि वोट तो आप भी देंगे, आपको लगता है कोई पार्टी ऐसी है जो जनता के हित के लिए काम कर सकती है? जनता के हित के लिए वो तो सभी पार्टियां ऐसे ही हैं, क्या करो। तो यहाँ की जैसे पार्षद हैं इस क्षेत्र की निर्मला जी, तो आपके हिसाब से उन्होंने तो कोई विकास करना चाहा नहीं है इस क्षेत्र में? करो जो भी हुआ उल्टा सीधा। तो यहाँ की नालियों की हालत, सड़कों की हालत है कैसी वैसे? वही साफ सफाई तो ऐसी ही है जैसी नहीं चले। है मतलब साफ सफाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी सब तो सही है काम, मगर ये गाय इतनी बुरी कर रखे हैं ना कि बहुत गंदे हैं। हाँ, गाय का शिकायत ज्यादा है। बहुत दुश्वार हो जाता है। बहुत बेकार हो रहा है, उधर की साइड जाकर देखो तुम, गाय की वजह से बहुत बेकार हो रहा है उधर। तो फिर इस चीज़ की आप प्रशासन को अगर बताएं, कभी बताने की कोशिश करें, तो आपको लगता नहीं कि वो सुनवाई करेंगे? और अभी तो इलेक्शन का समय भी वैसे आने वाला है। बड़े बड़े लोगों की है, गरीब लोगों की कौन सुनता है ये बताओ आप। अच्छा वो तो सीधे नो कहते जाओ कर आओ थाने में रिपोर्ट जाकर। अच्छा, और तो मतलब बिल्कुल ही गाय इतनी गंदगी मचा रखे हैं ना कि पूछो मत। कितने हादसे हो गए। अगर ये कुत्ते दौड़ा लेते हैं तो कहीं बच्चा आ जाता है सामने, कहीं कोई आ जाता है, दब जाते हैं, टक्कर मार देते हैं बड़ों को। और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं, मतलब ठीक है कूड़ा तो वो नहीं करवा रहे, वो तो फिर भी देखा जाए। सबसे बड़ी समस्या गाय की है, गायों की। मतलब पूरा आवारा गाय घूमती हैं पूरे क्षेत्र में, पार्कों में घूमती हैं, आ जा नहीं सकते हो आप। और मतलब कैसे, कितने समय से है वैसे ये परेशानी? ये शीला दीक्षित के बाद से ही है। तब से ही ऐसा हो हाँ। रहा है, ना कोई सुनवाई हुई है इस चीज़ को लेकर? दीक्षित थे जब तक ये नहीं हुआ था। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपको क्या लगता है 5 साल में कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? एमसीडी ने कितना काम किया? देखो जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से चल नहीं रहा इतना काम, मतलब जितना उम्मीदें थी आपको उनसे उतनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई वो। क्योंकि हमारे तो यहाँ नालियाँ भरी जाती हैं ज़्यादातर। अच्छा। आप आगे भी देखोगे उस साइड में पूरी पानी निकला हुआ है, कोई काम इतना नहीं हुआ कि प्रोग्रेस अच्छा हो। तो निर्मला जी कितनी बार वैसे आई हैं आप सब लोगों से बातचीत करने? आती हैं जब आते हैं, टाइम होता है जब आती हैं, वैसे नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं। मतलब इलेक्शन के समय पे या तो प्रचार करने आए हैं? जब भी, हाँ जब भी आती हैं। और वैसे मतलब क्या क्या मेन समस्या है क्या है इस क्षेत्र की जो आप चाहते हैं जिनकी तरफ गौर किया जाए? हमारा तो ये नाला है जो गंगा से जुड़ा हुआ है, और ये सब ने यही बताया होगा कि ये नाला हमारा हटना चाहिए, क्योंकि ये नाले की वजह से हमारा पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे काफ़ी। बिना बरसात के भी पानी भर जाता है? हाँ नहीं भैया, जब बारिश होती है तो घरों में आना चालू होता है, घरों से निकालना पड़ता पानी। अच्छा, घरों में पानी भर रहा है यहाँ के पानी की वजह से? बिल्कुल। अच्छा, और इस सब चीज़ों की अगर आप शिकायत करें तो? अब कोई सुनता तो है नहीं, हमने कई बार कह ली, एप्लीकेशन भी लगवाई थी। अच्छा, आपने कोशिश की है शिकायत करने की, फिर भी नहीं सुनवाई? पूरी कोशिश करी है जी। तो अभी आपको किसी पार्टी से उम्मीद है कि वो अगर सत्ता में आती है तो आपके लिए काम कर सकती है एमसीडी में? अब देखो 2 ही पार्टी आएंगी इस टाइम तो, हाँ। लेकिन अब देखते हैं। भाई ये कि बीजेपी ने तो यहाँ से फिर काम किया नहीं है जितना आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि निर्मला जी खुद बीजेपी से हैं। तो यहाँ के सब बोल रहे हैं कि सड़कों पे से कूड़ा नहीं उठता है, सड़कें टूटी हुई हैं, ना नालियों की सफाई हो रही है, तो फिर तो जनता के पास एक ही ऑप्शन रह गया ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसी मतलब आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहेंगे आप? एक बार देखेंगे। मौका मतलब उम्मीदें हैं लेकिन उनसे आपकी वो कर सकते हैं आपके लिए काम? हाँ देखेंगे, करेंगे, वैसे
अब देखते हैं, अभी तो उम्मीदवार को पता नहीं चल रहा कौन खड़े होंगे। हाँ, अभी इलेक्शंस तो आने वाले ही हैं सर। डिक्लेयर तो अभी होएगा नहीं कि कौन सा खड़ा हुआ है अभी, लेकिन उम्मीद है। तो फिर मतलब आप अगर आम आदमी पार्टी से आपकी उम्मीदें हैं तो दिल्ली सरकार से कितना खुश हैं फिर आप? अब देखो, सबको तो फ्री के चक्कर में, फ्री तो कोई चाहिए नहीं, पर सुविधा अच्छी होनी चाहिए हमारे लिए। हाँ, तो भाई ये सब यही बोल रहे हैं कि लेकिन दिल्ली सरकार बोल रही है कि वो फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी 200 रीडिंग से ऊपर हो जाए तो सारा पैसा लग के आ रहा है। 900 रुपये बिल तो हमारा भी आया था, क्योंकि बिजली का बिल हमने 3-3 हज़ार हो रहा है। 3000? हाँ जी, अच्छा। ये सब कहने वाली बात है, ऊपर हो जाता है तो आउटिंग तो हो ही जाता है। तो फिर मतलब कि ये सब पूरा नहीं किया जा रहा है, जितना वो बोल रहे हैं, जितना वो प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का, उतना ही सुविधाएं नहीं है जनता को। अब देखो क्या कह सकते हैं, जनता तो मानते हैं कि जो अब भेड़ चाल ही है, लहरी मानो या जो मर्जी मानो, लेकिन काम तो आगे देखते हैं, एक को दूसरे को मौका दिया जाएगा। जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल आपको क्या लगता है 5 साल में कितना काम हुआ है एमसीडी में? बहुत काम होया, बहुत काम होया। क्या क्या बदलाव फिर आपको लगता है इस क्षेत्र में हुआ है? नहीं देखो, भर के चल रहा सारा, कुछ नहीं होया, अच्छा, कुछ नहीं होया। तो फिर सड़कें या फिर यहाँ का कूड़ा उठना, सड़क बन रही है, कूड़ा उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है, सड़क बन रही है। मतलब जितनी उम्मीदें आपने लगाई थी उतनी वो पूरी नहीं कर पाई निर्मला जी। तो अब की बार हमारा गंगा बहर का पानी सारा यहाँ मिलवा दिया, और बरसात में घरों में पानी बढ़ता है पूरे बी ब्लॉक में भी और ए ब्लॉक में भी, और डी ब्लॉक का और सी ब्लॉक का तो कोई हाल ही नहीं है। शाम तक पानी नहीं निकल पाता है, बरसात जैसे रात को बारिश होगी तो शाम तक पानी निकल नहीं पाता। तो क्या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं है कि कैसे जनता इन सब चीज़ों से झेल रही है इन सब चीज़ों? हम क्या बता सकते हैं इसमें, भाई जनता कैसे झेल रही, कैसे कोई पूछना आता हो तो बताओ, भी अब पूछना नहीं आता तो क्या बताएंगे। ना उनकी कोई कनेक्टिविटी है जनता से, ना बातचीत है, ना कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है। तो अब की बार फिर किसको वोट देने का सोचा आपने कि मोदी को देंगे, लेकिन वो भी बीजेपी से ही है, निर्मला जी भी। उसे दे देंगे, निर्मला देवी को दे देंगे, यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई वोट देनी है हमें, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बैठे लखाएंगे, यह नहीं है तो काम करेंगे जब भी तो खाना मिलेगा है वो। लेकिन आप मतलब किसी ऐसे कैंडिडेट को चुन के दीजिएगा ना कि जो आपको लगे कि आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। देखेंगे कौन सा कैंडिडेट अभी आए तो नहीं है, कौन सा है, अभी तो फोटो चिपक रहे हैं भाई कहाँ जा, अब देख लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। तो बेशक आम आदमी पार्टी से ही अच्छा कैंडिडेट हो, आप आम आदमी पार्टी को भी वोट करेंगे? हाँ, पहले हमने आम आदमी पार्टी को वोट करा था। हाँ, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने काम करा है, उन्होंने करा काम, ऐसी बात तो नहीं है। तो क्या क्या वैसे मुद्दे क्या होंगे आपके जिस पर आप वोट देने जाएंगे? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, एक तो स्कूल खुले ही नहीं, अब खुले हैं 2 साल हो गए, 2 साल नहीं 10 साल हो गए है नहीं, और ये गंगा बहर का पानी यहाँ जोड़ देना सारा, तो इससे हम बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी कितने सालों से है ये समस्या? कौन सी? ये पानी की समस्या, पानी की समस्या तो मतलब बरसात से पहले की है। बरसात से पहले सारा पानी का कनेक्शन इधर आ गया, तो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक और डी ब्लॉक सी ब्लॉक में इतना पानी, डी ब्लॉक में तो इतना पानी हो जाता है। अब क्यों सारा रिकॉर्ड होंगे कोई है, और शिकायतें करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है इस चीज़? करी थी, वो आई थी, क्या नाम है वो जो आजकल वो लड़की है निर्मला, पता नहीं नाम, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसे वहाँ जोड़ देंगे, इसे वहाँ जोड़ देंगे, अब तक कुछ होया ही नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ की जनता से जितनी हमने बातचीत की, यही सामने आया है कि मेन समस्या इनकी नाले की है, जो कि बिल्कुल जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। निर्मला जी को आधे लोग तो जानते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बातचीत करने नहीं आई जनता से। जब वो रूबरू आई थी, बाकी ये क्या उसे हद तक दिखाया ले जाकर, मगर देखो पूरा सड़क डूब रही है, और ये पानी यहाँ से सीधा नाले में पड़ना चाहिए, और हमारा नाले का पानी बंद हो जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए हैं। अब हाँ करके हाँ ठीक है ऐसा बस आश्वासन देकर चले गए, लेकिन काम नहीं हुआ। उम्मीदें देकर तो चले गए, उम्मीदें पूरी करना भी होता है, वो उनको ध्यान नहीं रहा है शायद। 5 साल उनके कार्यकाल के पूरे होने आए हैं, तो जनता ने बताया कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो शायद अब उनका फर्ज बनता है कि वो देखें, जनता के बीच आए, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं का जायजा लें और उन समस्याओं का हल भी करें। सिर्फ समस्याओं को जानना एक चीज़ नहीं है, बल्कि उनका हल करना एक चीज़ है। अगर वो हल करती हैं तो शायद दोबारा बीजेपी यहाँ से सत्ता में आ सकती है। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना। निगम चुनाव मतलब नेशन लाइव।